सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग के बारे में। सो स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या फिर नहीं ना, उससे पहले आपको मसल के बारे में जानना पड़ेगा ना। ये होता है हमारा मसल का नॉर्मल स्टेट, जहां पर अभी कोई भी लेंथ चेंज नहीं हुई है, अभी स्ट्रेचिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई है ना। जैसे ही आप मसल को स्ट्रेच करते हो, सो ये आ जाता है मसल का लेंथेंड पोजीशन, मतलब जहां पर मसल एक स्ट्रेच पोजीशन में आ जाती है ना। जैसे ही मसल को आप स्ट्रेच करते हो, सो हमारे मसल में एक्चुअली दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। एक तो मसल स्पिंडल, जो मसल बेली के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, और सेकंड वन इज गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जो मसल और टेंडन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ना। जैसे ही आप मसल को स्ट्रेच करते हो, ये दोनों रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो सिग्नल्स भेजते हैं, एक्साइटेशन और इनहिबिशन। एक्साइटेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मसल में एक्साइटेशन बढ़ा दो, मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दो, और इनहिबिशन मतलब मसल में रिलैक्सेशन बढ़ा दो, मसल को रिलैक्स कर दो। नाउ मसल को स्ट्रेच करते हैं ये दोनों ही सिग्नल एक साथ जाते हैं। लेकिन जब आप मसल को एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेच पोजीशन में रखते हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको हम बोलते हैं, जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हो, आपके इनहिबिटरी सिग्नल्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आपके मसल के एक्साइटेटरी सिग्नल्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर मसल में रिलैक्सेशन अचीव हो जाता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था, इनहिबिशन के सिग्नल्स की इंटेंसिटी ज्यादा है। इस चीज को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। नाउ इस ऑटोजेनिक इनहिबिशन के कारण आपका मसल रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। सो अगर वर्कआउट से पहले आपने ये स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करी, तो आपके मसल्स में इनहिबिशन हो जाएगा, मतलब आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन वहां पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आपका मसल एक रिलैक्स स्टेट में ऑलरेडी हो चुका है, सो उसकी वजह से उसमें पावर जनरेटिंग पोटेंशियल भी काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस हिंडर होगी। नाउ इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका मसल है एक इलास्टिक बैंड। जितना आप इलास्टिक बैंड को खींचते जाओगे, उसे काफी लंबे टाइम तक खींच के रखोगे, सो एक टाइम पर आकर उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है वापस रिकॉइल होने की। सो यही सेम फंडा है मसल के साथ। जितनी देर तक आप मसल को एक स्ट्रेच पोजीशन में रखोगे, उसकी रिकॉइल होने की कैपेसिटी भी उतनी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा, जो कि ऑब्वियसली आपको दिक्कत देगा आपके रेजिम में, आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस में, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करने में। सो इन्हीं सभी चीजों की वजह से वर्कआउट से पहले आपको क्या चीज नहीं करनी है, वो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सो इसको बिग नो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपने नहीं करनी, मतलब स्ट्रेच को बहुत देर तक 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड कर नहीं रखना है। नाउ ये नहीं करना है तो हमें करना क्या है? तो सेकंड चीज जो आपको करनी है, इसको तो भूल जाओ, आपको करनी है, जगह कहां है, डायनामिक स्ट्रेचिंग। नाउ स्टैटिक स्ट्रेचिंग में तो आप अपने मसल्स को काफी देर तक होल्ड करके रखते हो, लेकिन डायनामिक स्ट्रेचिंग में आप वही सेम मूवमेंट सिर्फ अपने जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के एंड और स्टार्टिंग रेंज ऑफ मोशन तक लेकर जाते हो, और वही आप रिपीट करते हो, लेकिन किसी भी पोजीशन को आप होल्ड कर नहीं रखते हो। वही होती है आपकी डायनामिक स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने नी फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना चाहते हो, जैसे जो हमारे होते हैं हैमस्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली आप नीचे बेंड करोगे और अपने फुट को टच करके वहां पे होल्ड करोगे, लेकिन ये होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो आपको नहीं करनी है। डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है कि आप नीचे गए और ऊपर आ गए, दैट्स इट। ये होती है आपकी डायनामिक स्ट्रेचिंग, सिंपल। और इसका भी यही फंडा है कि डायनामिक स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल में एक्साइटेशन की इंटेंसिटी बढ़ती है, इनहिबिशन की कम हो जाती है। सो इसी रीजन की वजह से डायनामिक स्ट्रेचिंग आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ना कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने से पहले। ना वर्कआउट करने के बाद आप चाहो तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पर आपको बॉडी को रिलैक्स ही करना है। सो मसल में रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए फिर आप मसल को एक स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड कर सकते हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। स्ट्रेचिंग को लेकर थोड़ा बहुत आपकी माइंड में कंफ्यूजन गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।